हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों, आज है 20 जून 2021 और 20 जून से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला सवाल है, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति जिनका हाल ही में 97 साल की उम्र में निधन हो गया। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फेडरिक चिलुबा, ऑप्शन बी डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा, ऑप्शन सी लेवी मनवासा या फिर ऑप्शन डी रूपिया बंदा। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति जिनका 97 साल की उम्र में निधन हो गया। ओके, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा। तो दोस्तों, इस सवाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये 1964 में जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति बने थे। कब? 1964 में। इनको आधुनिक जाम्बिया का संस्थापक भी कहा जाता है। जाम्बिया की राजधानी लूसाका है और जाम्बिया की मुद्रा जाम्बियाई क्वाचा है। दोस्तों, किसी वजह से अगर कोई व्यक्ति, शहर, राज्य या देश अगर चर्चा में हो तो उसके बारे में हमें जितना अधिक पता हो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए उतना ही अच्छा है। तो बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय को पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी के जल कार्यालय के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राधिका फॉक्स, ऑप्शन बी अनुपमा वर्मा, ऑप्शन सी शेफाली शिंदे या फिर ऑप्शन डी रिया शर्मा। पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी के जल कार्यालय के प्रमुख के पद पर। ओके, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राधिका फॉक्स। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान। ओके, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो इस सवाल से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद भवन है। तो बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इस सवाल से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स का 15वां संस्करण जारी किया गया। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। इस सूची में 163 देशों को शामिल किया गया था। कितने देशों को? 163 देशों को। आइसलैंड इस सूची में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। भारत को इस सूची में 135वां स्थान मिला है। दोस्तों, परीक्षाओं में सवाल किसी भी दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, तो आपको सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आशीष चांदोरकर, ऑप्शन बी मुकुल शर्मा, ऑप्शन सी विपिन देशपांडे या फिर ऑप्शन डी अजय रघुवंशी। विश्व व्यापार संगठन में काउंसलर नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आशीष चांदोरकर। तो इससे जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। सरकार ने पहली बार इस पद पर एक निजी व्यक्ति को नियुक्त किया है। भारत 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। कब से है? 1995 से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश है।
और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते चलिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कहाँ? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां या फिर ऑप्शन डी 44वां। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 43वां। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड इस सूची में पहले स्थान पर है और स्वीडन को दूसरा स्थान मिला है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। इस सूची में 64 देशों को सम्मिलित किया गया। कितने देशों को? 64 देशों को। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के निर्माण हेतु 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। स्पेस स्टेशन के निर्माण हेतु 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री शेनजोउ 12 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष पहुंचे। कौन से यान से? शेनजोउ 12। ये अंतरिक्ष यात्री 3 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। कितने महीने तक? 3 महीने तक। चीनी यात्रियों द्वारा तियानकोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष चीन द्वारा कौन से अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, तो तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी। यह किस विधेयक का स्थान लेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर्देशीय पोत विधेयक 1915, ऑप्शन बी अंतर्देशीय पोत विधेयक 1916, ऑप्शन सी अंतर्देशीय पोत विधेयक 1917 या फिर ऑप्शन डी अंतर्देशीय पोत विधेयक 1918। अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 किसका स्थान लेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंतर्देशीय पोत विधेयक 1917 का। तो इस सवाल से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। अंतर्देशीय पोत विधेयक विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय संपूर्ण देश के लिए एक संयुक्त कानून का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा तथा इसके लिए राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसका? प्यूमा मोटर स्पोर्ट का। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी या फिर ऑप्शन डी युवराज सिंह। किस भारतीय क्रिकेटर को प्यूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी युवराज सिंह। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। प्यूमा एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कहाँ की है? जर्मनी की। अभिषेक गांगुली भारत में प्यूमा के कार्यकारी निदेशक हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत में प्यूमा के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो अभिषेक गांगुली है। तो बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। भारत के महान धावक जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिवनाथ सिंह, ऑप्शन बी श्री राम सिंह, ऑप्शन सी गुरबचन सिंह रंधावा या फिर ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। महान धावक जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो इस सवाल से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। कैप्टन मिल्खा सिंह एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे। कहाँ? राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में।
स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे। इनको खेल के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।